आइए आइए, तशरीफ आइए। इतने दूर से आए हैं तो तशरीफ अंदर नहीं तो क्या बाहर रखेंगे? आइए आइए, ये मेरी बेटी सोना। क्या चुनकर नाम रखा है? सचमुच सोना है। ऐसा माल घर में रखोगी तो पड़ोसी तो डाकू बनेगा ही ना। क्या? कुछ नहीं, ये ऐसे ही बोलती है। और बेटी, ये हमारे मेहमान है, ये मीनाक्षी। हेलो। ये बेटी लाखों में एक। हाँ, ये काजल। पूरा नाम बोलो। काजल भाई। सॉरी, गलती हो गई। और ये राधिका। इधर आ। अरे आना, अरे आना यार। खड़ी रह जा। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें बहुत सताते हैं ना? अब तू फिक्र मत कर, हम लोग आगे हैं। अब पड़ोसन का भाई तो क्या, तेरा होने वाला पति भी तुझे बुरी नजर से नहीं देखेगा। तुम लोग के घर में दरवाजा बंद करने का रिवाज नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं, पड़ोसी हर वक्त कोई न कोई बहाने घर में कुछ मांगने को चले आते हैं। तो आने दो ना, बार बार दरवाजा खोलेंगे। सुबह से दरवाजा खोलने के लिए मैं तरस गई हूँ। हटो 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 हटो। ये क्या कर रही है? मैं तो समझी नहीं। हॉबी समझती हो? हॉबी? किसी किसी को पतंग उड़ाने का शौक होता है, किसी को लपेटने का शौक होता है, किसी को नाचने का शौक होता है। जैसे अपने माइकल जैक्सन भाई को, वैसे इस हथेली को दरवाजा खोलने का शौक है। शौक है? हम बड़े लोग हैं, हमारा बड़ा बड़ा शौक है, तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। देखे जरा या किसने कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। मेरी माता मधुबाला सहानी। अच्छा, तो तुम वही हो गंदी घटिया मांगने वाली? What do you mean by घटिया मांगने वाली? कुछ नहीं मिसेस साहनी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। अरे वाह, आज तो आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। साड़ी के रहने दो, पहले बताओ ये कौन है? ये हमारी सोना की सहेलियां है। हम लोग कोई सोना वोना की सहेलियां। अब तूने एक शब्द भी और कहा ना तो अपुन तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देगा। खामोश तो विधु विनोद चोपड़ा की पहली फिल्म थी ना, जिसमें उन्होंने अमोल पालेकर जैसे जेंटलमैन को विलन बना दिया था। इसकी कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। सारा जमाना कहता है कि मेरा स्क्रू ढीला है। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे स्क्रू मिला ही नहीं। खड़ी क्यों है? बैठिए ना। नहीं, मैं तो जरा सा अखबार लेने के लिए आई हूँ। ओह, इतनी सी बात है तो ये लीजिए अखबार। ये क्या बदतमीजी है? मैं अखबार मांग रही हूँ और आप टुकड़े दे रही है। क्यों? आप ही ने तो कहा था जरा सा अखबार दीजिए। अब पूरा अखबार दे दो। कल आना, क्योंकि आज का अखबार तो फट गया और आपने पूरा मांगा था, अधूरा मिलेगा आपको। बेटा देखो, इन लड़कियों को तुम समझा दो, वरना मैं मिस्टर सहानी से कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेन? कौन करेगा कंप्लेन? किसका करेगा कंप्लेन? तेरी तो। अरे ये क्या किया आपने मिसेस सहानी? क्या किया? हट जाओ। इसका पेट फाड़ के इसका भेजा ही निकाल डालेगा। काजल भाई भेजा पेट में नहीं, खोपड़ी में होता है, खोपड़ी में। अच्छा बेटा, तेरे पास मसाला पीसने का पत्थर है? नहीं। क्यों? तो नीचे उड़ीपी रेस्टोरेंट से मंगवा ले, अपन उस पत्थर से इसका खोपड़ी तोड़ डालेगा। इसको क्या हो गया? पता है क्या हुआ? एक बार एक आदमी ने इसकी झूठी कंप्लेन करवा के इसे 3 महीने के लिए अंदर करवा दिया था। तो तब से जब भी ये कंप्लेन वर्ड सुनती है, साइकिक हो जाती है। उसके गले पर हरे रंग की नस है, उसे काटूंगा तो लाल रंग का। छोड़ दे इसको, छोड़ दे। रहने दो काजल भाई, बूढ़ी खूसड़ है, गलती हो जाती है। हाँ, कंगाल की बात का क्या बुरा मानना? कंगाल? हाँ, जो पेपर खरीदने की भी हैसियत नहीं रखते वो कंगाल नहीं तो क्या बंगले वाले कहलाएंगे? बोल मधुबाला, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? मुझे माफ करो। अब 3 तक गिनेगा। 3वीं कक्षा में ये 4 बार फेल हुई थी, 3 के आगे की गिनती से नहीं आती। तब तक अगर तू खल्ली वाली नहीं हुई तो अपन तेरा डोंबी वाली बना डालेगा। 1 2 क्या पागल की एक्टिंग की है तूने? अच्छा, ये पागल की एक्टिंग करनी थी? मुझे तो लगा इसकी सचमुच में खसक गई है। और तुम्हारे घर में एक जो पागल की कमी थी वो
नहीं किया, क्योंकि ये लोग इसका सूद समेत बदला लेंगे। अरे यार तू फिक्र मत कर, अगर तेरा बाल भी बांका हुआ तो अपन टोपी पहनना छोड़ देगा। अब बैंगन के भूते जैसा मुंह बनाकर बैठी रहोगी या मुझे खाना दोगी? आप किसी अच्छे वकील को जानते हैं? क्यों, वकील भी खाने पे आ रहा है क्या? अरे मैं यहाँ खाने की बात कर रहा हूँ और तू वकील कहाँ से ला रही है? मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? मैं आपको तलाक दूंगी। क्या? आनंद माथुर, निकल पड़ी अंधेरे में। अब अगर एक वर्ड भी बोली ना तो मैं तुझे अंधेरे स्टेशन में फेंक के आऊँ। तभी से बात करो, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही। बिना, ये क्या बचपना है बिना? ये बचपना नहीं है, एक मैच्योर औरत का सोच समझ कर किया हुआ फैसला है। जो आदमी अपनी जवान बेटियों को घर से निकाल सकता है, उनके घर पर तो बुलडोजर गिरा देना चाहिए। तो छत पे जाके दौड़ने लगो, तुम क्या बुलडोजर से कम हो? बिना, मैंने जरा सा मजाक किया, उसमें वो सीरियस होके चले गए, उसमें मेरा क्या कसूर है? चलो उस शर्मा के घर में हम भी मेहमान बनकर चलते हैं। नहीं नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बोलो, जैसे कि इनकी इज्जत की न्यूज जी टीवी के समाचार बुलेटिन में रोज आती है। आनंद माथुर, जाओ ले आओ बेटियों को, वरना बिन पैसे की नौकरानी जैसी बीवी से हाथ धोने पड़ेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। बिना, हम सुबह जाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? अरे सुबह तक तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर देंगे। उस सहानी का अब तक क्या हुआ होगा पता नहीं। अरे यार क्या नाम है उस झापड़ी के का? झापड़ी? ये क्या होता है? झोपड़ी के बड़े भाई का नाम झापड़ी होके। जब ये मिसेस सहानी के भाई के बारे में पूछो तो तुझको तंग करता है। दिलीप नाम है उसका। शी 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 शी। जब दिलीप साहब को पता चलेगा कि उनके हमनाम ऐसी गिरी हुई हरकत करते हैं तो वो तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। रहने दे राधिका, अगर दिलीप साहब उनके नाम वाले टपोरियों की हरकत से पानी पानी होने लगे तो अब तक वो पिघल गए होते। वैसे भी आज से 25-30 साल पहले जब भी किसी के यहाँ बेटा पैदा होता तो उनका नाम दिलीप ही रखते थे। हाँ यार, पहले के जमाने में हीरो लोगों के नाम कितने शानदार हुआ करते थे। दिलीप कुमार, अशोक कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र। हाँ, और आजकल के हीरो लोगों के नाम देख लो, मिलिंद गुनाजी, चंद्रचूड़ सिंह। पता ही नहीं चलता कि हीरो का नाम है या डाकू का। चंद्रचूड़ सिंह के बाद में कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। शाहरुख जी के बाद ना मैंने उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा है। फिर बात को भटका रही है। तू लिख, मेरे प्यारे दिलीप। क्या कर रही है काजल? क्यों इस उम्र में सारा बानों को टेंशन देती है? अरे यार, ये दिलीप साहब को लेटर नहीं लिख रही, इसके पड़ोसी दिलीप को लेटर लिख रही है। क्यों? मैं मर गई हूँ तो ये लव लेटर लिख रही है? वो इस पर बुरी नजर रखता है, तुझ पर नहीं। यही तो प्रॉब्लम है यार। बुरा हो या अच्छा, एक नजर कोई हमको भी देख ले। ये ऐसे नॉनस्टॉप बोलती रहती है क्या? हाँ, गुलशन कुमार अंकल इस पर एल्बम बनाने वाले हैं, पगली कहीं की। क्या बात कर रही है काजल? फिर तो मेरे किशन कुमार के साथ चक्कर चलने के फुल चांसेस है। स्वीटी, अब हम लेटर लिखना शुरू करें? लिख सोना। क्या लिखूं? लिख, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल हो जाता है। काजल, ये लव लेटर लिख रही है, किसी सीक्रेट फिल्म के डायलॉग्स नहीं। मैं बताती हूँ लव लेटर कैसे लिखते हैं। लिख, हाय डियर सिंधु, तुम्हें देखकर मेरे मन में होता है इल्लू इल्लू। रात दिन सोचती रहती हूँ तुमसे कैसे मिलूं। I love you, sweetie। आगे लिख, आज रात को मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगी। मेरे घर को अपना ससुराल समझ के चले आना। मैं तुम्हारी याद में मोमबत्ती की तरह पिघलती रहूंगी, तुम्हारी अगरबत्ती। सच में घर में आ गया तो? अरे यार तू फिक्र मत कर, अपन लोग ने सब बंदोबस्त कर दिया है। अब वो जब फोन करने आए तो इस लेटर को उसकी तरफ धीरे से खिसका देना। ओके? ओके। है सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन है। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1 है तू। हेलो, मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। याद आया। आइए ना, आइए। देखो, मम्मी डैडी
डायरी की जेरोक्स कॉपी उड़ के आई है। ये अपन के मॉम डैडी है। क्या बात कर रही है यार? कहिए, किससे मिलना है? बेटा, हम तुम लोग के बगैर जी नहीं सकते, इसलिए तुम लोग को लेने आए हैं। बीना, ओ बीना, हमारे बिना जीने की आदत डाल रहे बीना। कल हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे ससुराल में आके क्या कहेगी? तुम्हारे बिना मेरे जीवन में आनंद ही नहीं। अरे आइए आइए माथुर साहब, ये तो ऐसे हुआ जैसे सुदामा के घर कृष्ण पधारे हो। सुदामा। ये ना आपके काले रंग को देख के बोल रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। एक मिनट, तुम लोग ने हमारा परमिशन लिया? लेकिन ये तो हमारा घर है। हाँ हाँ माना। फिलहाल हम लोग यहाँ एक ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन करते वक्त हमें कोई न्यूसेंस नहीं चाहिए। हाँ, और इन्हें वार्निंग दे दो कि जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और तब तक अगर ये यहाँ रहना चाहे तो शराफत से रहना होगा। देख लिया, चींटी के भी पर निकल आए। एक तो ये ठीक तरह से देख नहीं सकती, ठीक तरह से सुन नहीं सकती, लेकिन जबान कैंची की तरह चला रही है। लेकिन आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा है कुछ? जो भी खाना पीना बचा हो दे दो इनको। नहीं, हम लोग खाना खा के आए। डैड झूठ तो मत बोला। एग्जैक्टली, हमारी मम्मी हमारे बगैर एक निवाला मुंह में नहीं डाल सकती और आपको एक पानी का घूंट भी नहीं पीने दिया होगा। देख अपनी मम्मी को अच्छी तरह से पहचान लिया इन लोगों ने। वो सब छोड़ो, वो अपनी मैगजीन छोटी कहाँ है? उसको पूजा के घर से लाकर आए हैं। एक ही बात का डर है, कहीं सुबह तक उन दोनों का तलाक न करवा दे। देखा, यहाँ भी दरवाजा है। नहीं। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। यस जी, मुझे फोन करना है। आपके अंधे की औलाद, या देखो पब्लिक टेलीफोन या एसटीडी बूथ का पार्टी नजर आता है। हाँ बोल। अरे इन्हें अंदर आने दो, ये तो मिस्टर साहनी के साले हैं। ओह, लेकिन इसकी नजर तो एकदम साफ है। तुम लोग तो कहते थे कि ये बुरी नजर वाला है। क्या? बुरा मत मानो, ये थोड़ी सी क्रैक है। जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एज यूजुअल जीजा फोन पर बिजी थे और मुझे एक जरूरी फोन करना था। हाँ हाँ, करो करो, ये तुम्हारा ही फोन है। हाँ हाँ, करो करो, चलो। थैंक यू। हेलो, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। ढक्कन का 5 नंबर डायल करके बात कर रहा है। अरे ये वही लड़का है जो फोन के नाम पे मुझे इशारे करता है। हाय, पूरा दिन तुम्हारी याद आई। पिक्चर देखने गया तो मनीषा कोइराला में तुम, शॉपिंग करने गया तो सेल्स गर्ल में भी तुम, जहां जहां देखा बस तुम ही तुम नजर आई। फिर तो सिग्नल पर खड़े छक्के में भी वही नजर आती होगी। तो ना एक काम कर, लेटर उसको दे क्या, जाना। अरे जाना, मेरे सामने क्या देख, जा जा। नहीं कुछ आते, बस अब ये बता दो कब, कहाँ और कैसे मिलना है। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू अंकल। अबे शाणे, चल 3 रुपए रख। क्या? तेरे बाप को ये फोन तेरी माँ की दहेज में नहीं मिला था, समझा? आप लोगों को मालूम है मैं कौन हूँ? तुझे शायद पता नहीं कि हम कौन हैं। जाने दो दिलीप, तुम जाओ। अरे ये तो अभी गुस्से में था, अभी हंसकर क्यों गया? वो क्या ना मम्मी, मैंने उसे आंख मार दी थी। ओह, लगता है आ गया सहानी का बच्चा, अपना सारा काम मुझसे करवाने। आप वो फाइल मुझे दे दीजिए। हाँ, वो काम तमाम कर देगा कि सहानी शहीद सहानी बन जाएगा। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हेलो मिस्टर सानी, कम ऑन टेल मी, आपको क्या चाहिए? कम ऑन। अरे कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिद
जितना सुना था उतना ही मनूस चेहरा आपका। मंडे को देख लो तो सैटरडे तक खाना ना मिले। अरे आइए आइए सर, आइए आइए। अरे राजू, मेरे को ये बताओ, कौन है ये? घर में मेहमान है क्या? हम लोग भाड़े पे आए हैं। क्या? नहीं सर, आप सिर्फ हुक्म कीजिए। अरे एनीवे, काम करो। ये रहा काम, जल्दी कर। आइए प्लीज, आइए आइए बैठिए, मैं अभी भी फाइल चेक करवा देता हूँ। प्लीज हटमल है। जल्द आप आओ ना, आइए ना, बैठिए। लग गया? आज ना हम लोग ने सोफे धोए थे। कुछ नहीं। सर आप आराम से बैठिए, मैं फाइल चेक करता हूँ। He's a nice man. जल्दी आइए, ये लीजिए। हमारे प्यारे डायरेक्टर साहब, यानी कि मिस्टर साहनी के बॉस। हाँ, इसे फाइल में रख दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, दैट्स गुड आइडिया। अरे सहानी साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। लेकिन हमने जैसे सुना था वैसे आप दिखे नहीं है। हाँ? कैसा सुना था आप? हमने सुना था कि आप एक नंबर के सर मैंने पूरी फाइल चेक कर दी है। अच्छा? सब कुछ परफेक्ट है। गुड। थैंक यू शर्मा, तुम मेरे लिए बहुत काम करते हो। मैं तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगा। हाँ, आज के बाद अब तुम्हें इसी के ख्याल आएंगे। चलो राजू, अब मैं चलता हूँ। ओके सर। अरे क्या हो गया? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? प्लीज राजू, प्लीज छुड़ाओ मुझे राजू। चलो बहनों, इसके बाल पकड़ के खींचो इसे। इसके बाल मत खींचो, नहीं तो कल इसके सर पे चमन गोला चमकता नजर आएगा। राजू मेरी मदद करो, मुझे छुड़ाओ यहाँ से। एक काम करते, इसके गले में रस्सी बकरे की तरह खींचते हैं। उसको फांसी लगने दो, हम लोग रस्सी डालेंगे ही। अरे रोको राजू, रोको, इसे मैं मरना नहीं चाहता यार। अब एक ही काम हो सकता है, इनकी पतलून काट दो। कर दो। अरे बेवकूफो, एक काम करो ना, इस सोफे के साथ घसीट के इनको इनके घर ले जाओ। हाँ, भले इनकी बीवी इनके घर जाए। सही है। धक्का मारो। अरे रात के 2 बज गए हैं, चलो आप सो जाते हैं। मम्मा, आप ये आशिक की औलादों को जानते नहीं हो। जब रात पाली के वॉचमैन सुस्ताने लगते हैं ना, तब जाके ये फ्रेश होते हैं। अरे पर तुम्हारा प्लान क्या है? डैड, वो लाइव देखो तभी मजा आएगा, वरना सस्पेंस का मजा ही चला जाएगा। मतलब? कुछ नहीं डैड, हम लोग ने दरवाजे पर बिच्छू को टेप से चिपका दिया था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया होगा, बिच्छू ने डंक मार दिया होगा। लेकिन तुम लोग बिच्छू लाए कहाँ से? अरे भाई लोग मिसाइल्स और गन्स ला सकते हैं, तो बिच्छू क्या चीज है? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मीनाक्षी हमें बिच्छू का जहर उतारने का टोटका बताती गई है। छोड़ो लो। मुझे बचाओ, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाने दो। बोल, सोना को सताएगा? अरे जिंदा रहूंगा तो सताऊंगा ना। लगता है इसको इसका खर्चा पानी दे दिया। Of course, you know that's my style. Please don't sack me for that, okay? Sahani, Mr. Sahani. लगता है वो जो बिच्छू ने तुम्हारे साले को काटा था ना, वो सनी देओल का जिद्दी फिल्म देख के आया था। निकलने का नाम ही नहीं लेता। एक काम करो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अरे तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए ना। अरे भाई साहब, अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ ना। हाँ, वरना भाई बहनों में से सिर्फ बहन रह जाएगी। अरे साले चल साले, जी मर जाएगा साले। चल
माथुर साहब, जैसे ही हमारे डायरेक्टर साहब ने वो फाइल खोली और वो गधे वाला कार्टून देखा, उन्होंने फौरन साहनी साहब को बुला दिया। साहनी साहब ने कहा मैंने तो फाइल शर्मा को दी थी। अरे डायरेक्टर साहब उल्टे भड़क गए, उन्होंने साहनी के हाथ में सीधा सस्पेंशन ऑर्डर थमा दिया। बेचारा साहनी अब क्या करेगा? अरे डैड डोंट वरी, उसके पूरे परिवार को आतंकवाद फैलाने का काम जरूर मिल जाएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो न जाने हम लोगों को और कितने जुल्म सहने पड़ते। ये लीजिए 21,000 रुपये, 20,000 रुपये आपकी फीस और 1,000 रुपया हमारी ओर से। रहने दो हमारे तरफ से तुम्हारी बेटी की शादी में खर्च कर देना। अरे तुम्ही ने तो हमें हमारे माँ बाप की नजरों में कीमती साबित किया है और दुनिया के लिए हम कितने काम के हैं ये दिखाया है। बस सिर्फ अपना बाप का काम तमाम करो। अब घर चलने का क्या दोगे? मैं बताऊं? बता। मेरी बात ना रानी के साले से चलाओ।